वो है जहाँ चाहा वहाँ रहा, यानी जहाँ चाहा और वहाँ रास्ते खुल जाते हैं। तो दोस्तों, एक नगर में एक व्यापारी परिवार रहता था, लेकिन अचानक व्यापारी की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी और एक बेटा रह गया। अब उस पत्नी ने यानी उस माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा आपके पिताजी को जो कोयले का काम करते थे, आप भी कोई ना कोई काम तलाश कर लो, कोई ना कोई बिजनेस कर लो। और कहा फला फला गांव शहर में एक वो जो जमींदार हैं, जमींदार प्रेम प्रकाश नाम के जमींदार हैं, आप उनके पास चले जाओ, वो होनहार यूथ को जो है लोन दे देते हैं ताकि वो व्यापार कर सकें, आप भी होनहार हो। ऐसा कहा माँ ने उस बच्चे से, तो जो वो लड़का था वो चल दिया, अरुण नाम का लड़का चल दिया उस जमींदार के पास में, और लैंडलॉर्ड बनिए के पास में। तो वहाँ देखा तो एक व्यक्ति पहले से ही वो जमींदार व्यक्ति पे झगड़ रहे थे। वो व्यक्ति था सुरेश नाम का। सुरेश पे बिगड़ रहे थे कि तुमने पहली लोन की किस्त नहीं चुकाई है, तुमने कैसा बिजनेस किया, कुछ भी कोई भी स्लिप आपने नहीं दी है, कोई भी इंस्टॉलमेंट अभी तक आपने नहीं दी है। ये सुनकर वो थोड़ा नर्वस हुआ, ये सुनकर अरुण जो नर्वस हुआ, लेकिन फिर एक उदाहरण उसने बनिए ने दिया था। एक मृत जो है चूहा पड़ा हुआ था वहाँ पे। वो कहते थे कि अगर करने वाला हो इंसान, अगर चाहत हो तो इस चूहे से भी बिजनेस कर सकता है, मरे हुए चूहे से बिजनेस कर सकता है। ये बात जो है वो लड़का बड़े ध्यान से, वो यंगस्टर लड़का बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो उसने क्या किया, जैसे ही वो बात उनकी ख़त्म हुई तो उसने उस बनिए से कहा कि मैं आपकी एक चीज़ उधार लेना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले ये मरा हुआ चूहा मुझे दे दीजिए। तो वो जमींदार बहुत हंसा, अरे बोले इसका क्या करेगा भाई तू? बोले दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। तो वो चूहा ले करके वो लड़का चल दिया। अब रास्ते में उसे एक दूसरा व्यापारी मिला। वो कहता है कि भाई इस चूहे को बेचना चाहता है? बोले हाँ जी। बोले 2 मुट्ठी भर चने तो मैं दे सकता हूँ। तो ठीक है, उसने वो चूहा उस व्यापारी को दे दिया और वो चने ले लिए। फिर उसने क्या करा दोस्तों, उसने उन 2 मुट्ठी चनों को वो उबाला और पानी का प्रबंध करा। रास्ते में पानी लेकर के बैठ गया। पानी और चने जहाँ से लकड़ी काट करके डेली आया करते थे। अब लकड़ारों को पानी पिलाता और वो चने दे देता, तो बदले में उनसे लकड़ी लेता था। तो उसने काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली और फिर उन लकड़ियों को बेच करके उसने बहुत सारे चने खरीद लिए। और चने खरीदने के बाद में फिर वही ये काम करता रहा। धीरे धीरे उसके पास लकड़ियों का भंडार हो गया और देखते देखते वो एक व्यापारी बन गया। दोस्तों, वो एक सक्सेसफुल व्यापारी हो गया। फिर कहते हैं कि वेयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाहा वहाँ रहा। दोस्तों, जहाँ चाहत होती है वहाँ रास्ते खुलते चले जाते हैं। आज आप ये मत सोचिए कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे बिजनेस करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। बस आपकी सोच होनी चाहिए आगे बढ़ने की, आप आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा के पास में 1 लाख से ही उसने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया था। लेकिन एक चीज़ है कि अपने अंदर चाहत भर लीजिए, कुछ करने की चाहत होनी चाहिए आपके अंदर। जिस दिन कुछ करने की चाहत हो गई, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, जब वो सक्सेसफुल व्यापारी बन गया तो वो उस बनिए के पास में एक सोने का चूहा लेकर के आया और उसने सारी कहानी बताई। तो वो हैरत में पड़ा और उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दी। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य, वेयर इज विल देयर इज वे। इफ यू हैव ग्रेट एटीट्यूड यू कैन गेट सक्सेस। इफ यू हैव विल पावर यू कैन गेट सक्सेस। दोस्तों, यदि आपके पास चाहा है तो रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके पास फर्म डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी कार्य को जज्बे के साथ करना। कि कहते हैं दोस्तों कि पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, अरे सूरज चढ़ा हुआ है फिर भी सो रहे हैं लोग। दोस्तों, जाग जाने की ज़रूरत है। बस समय बीतता चला जा रहा, आप सफलता को प्राप्त करने की बस यही बारी है, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।